वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पहला लेक्चर। सबसे पहले जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि टैक्स दो टाइप के होते हैं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर क्या मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जहां पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स रिकवर डायरेक्ट तरीके से करती है, यानी गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट लेगी कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट दोगे कि भाई ये पैसा मैं टैक्स का दे रहा हूँ, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में आती है आपकी इनकम टैक्स। ओके, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा नहीं देते हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन वो टैक्स का अमाउंट, वो टैक्स की मनी किसी और चीज में इंक्लूड होती है। जैसे आपने मार्केट से कोई गुड्स परचेज किया, उस गुड्स के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, उस गुड्स के अंदर टैक्स इंक्लूड है, तो जो आपने टोटल पेमेंट किया है उसमें गुड्स का पेमेंट भी हो गया और टैक्स का पेमेंट भी हो गया, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपने मूवी टिकट बाई की, मूवी टिकट बाई करने के लिए आपने जितना पेमेंट किया उसमें मूवी के अमाउंट भी आ गई, बिल की अमाउंट भी आ गई और टैक्स भी आ गया। वो जो डायरेक्टली नहीं पेड करके इनडायरेक्ट वे में पेड किया जाता है वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स के अंदर इंक्लूड होके, गुड्स या सर्विस के अंदर इंक्लूड होके दिया जाता है, गुड्स या सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, अब जीएसटी टॉपिक समझ में आ गया कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जीएसटी को पढ़ना कैसे है बच्चों, उसमें एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। जिस तरीके से बुक में आपके सीक्वेंस में चैप्टर दिए हुए होते हैं, वापिस समझना, जिस तरीके से आपके बुक में सीक्वेंस में चैप्टर दिए हुए होते हैं, अगर उस सीक्वेंस से आपने जीएसटी की स्टडी की, आपको कभी भी जीएसटी समझ में नहीं आएगी। जीएसटी का एक पैटर्न होता है, जीएसटी का एक तरीका होता है कि आपको किस सीक्वेंस में जीएसटी को रीड आउट करना है। सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस ध्यान से समझना। अगर जो सीक्वेंस में बता रहा हूं आपने उसी सीक्वेंस से चैप्टर की स्टडी की, सारे चैप्टर अपन कवर करेंगे, आपको जीएसटी बहुत इजी लगेगी। क्योंकि जीएसटी में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। अगर आपने फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, एक सीक्वेंस में पढ़ाई करते रहे ना, तो जीएसटी आपको कभी समझ में नहीं आएगी। जीएसटी एक लिंकेज टॉपिक है, जहां पे एक चैप्टर एंड होगा तो सेकंड चैप्टर उसी के बाद स्टार्ट होता है। तो आपको जीएसटी की स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर रीड करना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देन मूव ऑन। आज के लेक्चर में मैं केवल आपको चैप्टर का, जीएसटी का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जीएसटी के अंदर मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट कि कैसे आपको चैप्टर्स रीड आउट करने हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जो चैप्टर अपन को पढ़ना होता है वो आता है मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई होता क्या है। एक बार आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया, सेकंड चैप्टर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि जो मीनिंग ऑफ सप्लाई बन चुका है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। थर्ड चैप्टर आता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सप्लाई, थर्ड चैप्टर आता है आपका लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सप्लाई। तीन चैप्टर ये कंप्लीट हो जाने के बाद, सीक्वेंस में ये तीन चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके बाद अपना फोर्थ चैप्टर आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई, और आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रैक्टिकल चैप्टर क्लियर कर लिया। उसके बाद में आपको अगला चैप्टर पढ़ना होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ना होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट में चैप्टर आता है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। बच्चों एक तरीके से मैं बताऊं ना, जीएसटी में आपको चाहे बीकॉम की बुक उठा लो, एमकॉम उठा लो, सीए उठा लो, सीएस उठा लो, कुछ भी कर लो, जीएसटी के अंदर आपको चैप्टर मिलेंगे 20 to 25। कितने मिलेंगे? 20 to 25। और मैंने चैप्टर लिखे हैं ओनली 7। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जीएसटी जितने मार्क्स का पेपर होता है ना, ये 7 चैप्टर, ओनली 7 चैप्टर, मीनिंग ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन, टाइम, वैल्यू, इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स, ये 7 चैप्टर आउट ऑफ 20 to 25 आपका 70 to 80 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। सबसे मेन होता जीएसटी यही है, मेन जीएसटी होता यही है, मीनिंग से लगा के पेमेंट ऑफ टैक्स तक, यही आपका मेन जीएसटी का पार्ट होता है। अब सर क्या अदर चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं बच्चों? अदर चैप्टर भी पढ़ने हैं। लाइक अदर चैप्टर कौन कौन से? जॉब वर्क एंड प्रोसीजर, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपका असेसमेंट कैसे होगा, आपको रिटर्न कैसे फाइल करना, आपकी डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट टैक्स क्या होता है। हाँ, एक चैप्टर और कंपोजिट टैक्स ले सकते हो इसमें आप। एक आपका कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। ये जितने भी चैप्टर होते हैं ना, ये चैप्टर सारे एक
सप्लीमेंट्री चैप्टर होते हैं, यानी इनके लिए हेल्पफुल चैप्टर होते हैं, जो कि ये 7 to 8 चैप्टर के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई चैप्टर से। टोटल 8 चैप्टर अपन सीक्वेंस में पढ़ेंगे, और जो अदर सप्लीमेंट्री चैप्टर है जिनका की वेटेज एग्जाम में ओनली 10 to 20 मार्क्स का होता है, उनको सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ सप्लाई।